देखिए बीएससी पार्ट थर्ड का सब्जेक्ट गति विज्ञान है, पेपर थर्ड है, वैसे गणित थर्ड। टॉपिक है प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। डेरिवेशन नंबर 3 है। डेरिवेशन नंबर 3, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति की विवेचना करना। देखिए आपने अब तक 2 डेरिवेशन पढ़े कि जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। अब 2 डेरिवेशन है आपके कि एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति की विवेचना करना। देखिए विवेचना के लिए आपको 3 संबंध ज्ञात करने होते हैं। पहला संबंध v और t में, दूसरा संबंध x और t में, तीसरा संबंध x और v में। अब स्टेटमेंट दे दिया आपको, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति की विवेचना करना। अब चलेंगे सॉल्यूशन। इसकी फिगर बनाएंगे। ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, ये दूरी x है, ये mg है, ये mkb स्क्वायर। ये फिगर हो गया। कण को बिंदु O से गिराया जाता है। t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है जहां OP बराबर x। माना के बिंदु P पर कण का वेग v है, तब गति इस स्थिति में कण पर 2 बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर 2, कण का प्रतिरोध mkb स्क्वायर ऊपर की ओर। तो आप देखिए थ्योरी बनाएंगे। माना के कण ब्राह्म अवस्था से
अवस्था से ब्रह्म अवस्था से बिंदु ओ से नीचे की ओर गिराया जाता है या गिरता है। टी समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x, और माना के बिंदु P पर कण का वेग v है। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं, नंबर एक, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर दो, कण का प्रतिरोधी बल mkb² ऊपर की ओर। तब गति के समीकरण से mx बराबर mg माइनस mkb² या x बराबर g माइनस kb² या d2x/dt² बराबर g माइनस kb²। समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए, ये आपकी फिगर है। माना कि कण ब्रह्म अवस्था से बिंदु O से नीचे की ओर गिरता है। T समय पर या T समय बाद कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x, और माना के बिंदु P पर कण का वेग v है। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर दो, कण का प्रतिरोधी बल mkb² ऊपर की ओर। तब गति के समीकरण से mx बराबर mg माइनस mkb² या x बराबर g माइनस kb²। m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और x को कैसे लिख सकते हैं? d2x/dt² बराबर g माइनस kb²। समीकरण नंबर 1 हो गया।
माना के कण का अंतिम वेग v है, अंतिम वेग v है, तब d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। अतः d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g माइनस के बी स्क्वायर से, g माइनस के बी स्क्वायर से। उपरोक्त में d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 तथा v बराबर v रखने पर तब 0 बराबर g माइनस के बी स्क्वायर या दिस इम्प्लाइज के बी स्क्वायर बराबर g, दिस इम्प्लाइज के बराबर g अपॉन v स्क्वायर रखने पर तब हो जाएगा आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g माइनस g बटे v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। दिस implies d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या किया हमने, g कॉमन ले लिया बाहर, लघुत्तम ले लिया, g अपॉन v स्क्वायर बाहर हो गया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, क्योंकि अब हमें पहला संबंध ज्ञात करना है इससे v और t के अंदर। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt, यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर होता है dv अपॉन dt। अब आप ये कहेंगे इसे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पहला संबंध v और t के पदों में ज्ञात करना है। तब dv अपॉन dt बराबर g अपॉन v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दिस implies v स्क्वायर इंटू dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर g इंटू dt। देखिए चार पृथक कर दिया हमने, v स्क्वायर को इधर ले लिया, v स्क्वायर इंटू dv और इसे इसके नीचे ले आए बराबर g इंटू dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, v स्क्वायर इंटू dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर g इंटू dt। देखिए के मान के लिए माना के कण का अंतिम वेग v बराबर v है, तब d2x अपॉन
डी टी स्क्वायर बराबर 0। अतः d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर g माइनस के बी स्क्वायर से उपरोक्त में इसके बराबर 0, v बराबर v रखने पर आपका बन गया 0 बराबर g माइनस के बी स्क्वायर या के बी स्क्वायर बराबर g या k बराबर g अपॉन v स्क्वायर रखने पर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर g माइनस g अपॉन v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर g अपॉन v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब क्योंकि d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt के होता है, अब तब dv अपॉन dt बराबर g अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। चर पृथक करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए दिस implies v स्क्वायर इंटीग्रेशन dv अपॉन v प्लस v और v माइनस v बराबर g इंटू डी टी। अब इसका आपको समाकलन करना है। आप जानते हैं, सीनियर में पढ़ चुके हैं आप कि ये आंशिक भिन्न द्वारा इसका समाकलन होगा। तो 1 बटे v प्लस v और v माइनस v बराबर a बटे v प्लस b बटे v माइनस v। v माइनस v दोनों पक्ष लघुत्तम लेंगे। 1 बटे v प्लस v माइनस v बराबर v माइनस v इंटू a प्लस b इंटू v प्लस v अपॉन v प्लस v और v माइनस v। ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 बराबर v माइनस v इंटू a प्लस b इंटू v बराबर माइनस v रखने पर, यानी a का मान निकालेंगे तो v बराबर माइनस v रखेंगे। 1 बराबर v प्लस b इंटू a प्लस 0 और दिस इम्प्लाइज 2v इंटू a बराबर 1 और दिस इम्प्लाइज a बराबर 1 अपॉन 2v। a का मान आ गया आपके पास। अब आपको b का मान निकालना है। तब पुनः v बराबर v रखने पर तो 1 बराबर 0 प्लस 2v इंटू v और दिस इम्प्लाइज b बराबर 1 बटे 2v 1 बटे 2v। मान रखने पर मान रख लेते हैं। अब तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर यानी dv अपॉन
वी प्लस वी इंटू वी माइनस वी इंटीग्रेशन 1/2v 2v 1/वी प्लस वी इंटू dv प्लस 1/2v इंटीग्रेशन 1/v माइनस v इंटू dv। ए और बी के मान रख लिए हमने, इस पर इंटीग्रेशन लगा दिया, ये हो गया। अब इसे एक साथ लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर अपॉन 1/2v अपॉन 1/2v इंटीग्रेशन 1/v प्लस v इंटू dv प्लस इंटीग्रेशन 1/v माइनस v इंटू dv जी इंटू इंटीग्रेशन dt। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज v/2 इंटू लॉग b/2 इंटू लॉग v प्लस v माइनस लॉग v माइनस v बराबर gt प्लस c1 और दिस इम्प्लाइज v/2 इंटू लॉग v प्लस v अपॉन v माइनस v बराबर gt प्लस c1। प्रारंभ में v t बराबर 0 v बराबर 0। देखिए अब आ जाइए, इसका हमें समाकलन करना है। इसको अलग लेके आंशिक भिन्न में तोड़ लिया, a/v प्लस v बटे v माइनस v, ये सरल कर लिया। a और b के मान ज्ञात हो गए, इसमें रख दिए। अब इस पूरे को इसमें रख लेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 1/2v कॉमन ले लिया, इसका समाकलन कर दिया। ये v माइनस v है तो माइनस लॉग v माइनस v बराबर gt प्लस c1 v/2 लॉग v प्लस v माइनस v बराबर gt प्लस c1। और ये हो गया आपका दिस इम्प्लाइज v/2 लॉग v प्लस 0 अपॉन v माइनस 0 बराबर 0 प्लस c1 और दिस इम्प्लाइज c1 बराबर v/2 लॉग 1 बराबर 0 आता है b/2 लॉग v प्लस v अपॉन v माइनस v बराबर gt या लॉग v प्लस v अपॉन v माइनस v बराबर v माइनस b बराबर 2gt अपॉन v या
वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर ई की पावर 2GT अपॉन वी। अब देखिए ये आ गया v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर ई की पावर 2GT अपॉन वी। इसे लिखेंगे v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर ई की पावर GT अपॉन वी अपॉन ई की पावर माइनस GT अपॉन वी। अब हमने ये इसको 2GT अपॉन वी को ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम इस माइनस पावर को ऊपर ले जाएं तो ये जुड़ जाएगी, चूंकि आधार समान है 2GT अपॉन वी हो जाएगी। अब हम लगाएंगे योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात से, योगांतर अनुपात से v प्लस वी माइनस वी अपॉन वी प्लस वी माइनस वी बराबर ई की पावर GT अपॉन वी ई की पावर माइनस GT अपॉन वी ई की पावर GT अपॉन वी प्लस ई की पावर माइनस GT अपॉन वी। अब देखिए इसे सरल करेंगे। दिस इम्प्लाइज 2v अपॉन 2v बराबर, अब देखिए ये तो साइन हाइपरबोलिक GT अपॉन वी का मान है और ये कॉस हाइपरबोलिक GT अपॉन वी का मान है, तो ये हो जाएगा आपका tan हाइपरबोलिक GT अपॉन वी, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x माइनस e की पावर x बटे 2 कॉस हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 से, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका v बराबर v इंटू tan हाइपरबोलिक GT अपॉन v, जो कि v तथा t में एक अभीष्ट संबंध है, जो कि v तथा t में एक अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध है। इससे t समय पर कण का वेग v प्राप्त होता है। देखिए v/2 लॉग यानी c1 का मान 0 हो गया, मान रख दिया। अब इसमें c1 का मान 0 रख दिया, ये सरल कर लिया और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने योगांतर अनुपात लगा दिया, योगांतर अनुपात में साइन हाइपरबोलिक x का मान इतना होता है, कॉस हाइपरबोलिक x का मान इतना होता है।